बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस कम्युनिकेशन के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका थर्ड मेजर पोर्शन जो है टॉपिक है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो तमाम चीज़ें जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में इफेक्टिव की हमने बात की थी कि एक बंदा जो बात कर रहा है वो अगले बंदे को एज इट इज़ वो बात कन्वे भी हो जाए, वो बंदा उसको समझ भी जाए, अंडरस्टैंड भी कर ले और उसके मुताबिक वो परफॉर्मेंस भी कर ले, तो वो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो इन वो तमाम बैरियर्स, वो तमाम रुकावटें जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने से रोकती हैं, वो उसको हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। एनी सर्कमस्टेंस दैट प्रिवेंट्स द मैसेज फ्रॉम बीइंग कम्युनिकेटेड एज इंटेंडेड बाय सेंडर। जो सेंडर की नीयत थी, इंटेंडेड, जिस नीयत के साथ, जिस माइंड सेट के साथ सेंडर भेजना चाह रहा था मैसेज, उस नीयत के साथ सेंड नहीं हुआ, रास्ते में कोई बैरियर्स आ गए। वो बैरियर्स क्या है? इशू इन द रिलेशनशिप सेंडर और रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई इशू में कोई था, कोई लड़ाई थी, कोई नाराज़गी थी, बाइसनेस थी। जैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में देख सकते हैं कि वो कोई बात करते हैं लेकिन आपस में दूसरे के जो अख्तिलाफ़ात होते हैं उसकी वजह से बात वो एक दूसरे की बात समझते नहीं। दूसरा है जी नॉइस है। हमने पीछे भी बात की थी कि फिज़िकल इंटरफेरेंस, जिस एनवायरनमेंट में हम बैठे हुए हैं वहाँ पे कोई शोर आ रहा है, हम बात को समझ नहीं पा रहे, तो ये हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोकेगा। कन्फ्यूजिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग मैसेजिंग, कि कन्फ्यूजिंग क्या है कि वो लैंग्वेज के लिहाज से भी हो सकती है और गेस्ट्स के लिए भी हासिल भी हो सकती है, हमें उसकी बात समझ ना आए। और सेलेक्टिंग द रॉन्ग चैनल, आपने चैनल गलत रॉन्ग किया, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए का डिसाइड किया, जबकि जो आपका दूसरा पर्सन था उसके पास वीडियो कनेक्शन जो था वो बहुत पुअर था, या वो गांव में रहता था, वो मतलब शहर में नहीं रहता था, वहाँ पे फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी इंटरनेट की। तो इस सिलसिले में जो चैनल आपका था इंटरनेट, वो आपने गलत चूज़ किया। नंबर 5 है सफरिंग इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। आप बात कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई आपका फ़ोन कॉल्स आई जा रही है, मैसेजेस आई जा रहे हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शंस होगी। और रिसीवर डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक, आप जिससे बात करें लेकिन वो फीडबैक ही नहीं दे रहा, तो आपकी कम्युनिकेशन आगे बढ़ नहीं पाएगी। फिर है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज है आपके पास। इससे क्या होगा कि आप जो बात कर रहे हैं अंडर क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इंटरप्रेट, अगले बंदे के लिए मुश्किल होगा कि इस मैसेज को कैसे समझना है। फॉल्टी सिस्टम, आपके सिस्टम में कोई ख़राबी है, आप फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वो बार बार सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं आपके, ये बैरियर है। ज़ीरो टाइपिंग क्या है कि पहले से कोई असम्पशन कर लेना और इस बारे में किससे आप बात कर रहे हैं उसको उसके बारे में पहले से ही या कोई प्रेजुडिस कर लेना, या ये कर लेना कि इसको तो पहले से पता होगा या इसको तो मेरी बात समझ ही नहीं आएगी, मतलब इस तरह की हम अमूमन कर लेते हैं ख्याल, लिहाजा बस कहते हैं उसको तो हमारी बात समझ नहीं आएगी, लिहाजा उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर टेक्निकल जार्गन्स होते हैं कि जो भाई आईटी से रिलेटेड, जो हम आईटी यूज़ करते हैं कंप्यूटर वगैरह और सॉफ्टवेयर, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी समझ नहीं आती। जैसे ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, बाज़ बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं होती, वो इतनी अच्छी इंटरनेट की, या उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने आते बच्चों को, तो ये टेक्निकल जार्गन है। पुअर लिसनिंग स्किल, अटेंशन का ना होना, लैक ऑफ अटेंशन है। और इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जॉर्व इंफॉर्मेशन, परसेप्चुअल सिलेक्शन। अच्छा, किसी इनएबिलिटी टू ऑब्जॉर्व इंफॉर्मेशन को सही तरीके से ऑब्जॉर्व ना करना, या किसी मखसूस चीज़ को ऑब्जॉर्व करना। टीचर ने 1 घंटे की बात की तो उसमें से 1 घंटे की कोई बात, तो 1 घंटे में से बस चंद थोड़ी थोड़ी बातें याद रही हैं, क्या हुआ? परसेप्चुअल सिलेक्शन, कोई कोई बात याद होना, या सिलेक्टिव हेयरिंग, या किसी मखसूस, कोई टीचर ने कोई मखसूस टॉपिक की बात की तो उसको बच्चों ने समझ लिया, बाकी लेक्चर को नहीं सुना। नॉन वर्बल सिग्नल, ऐसे सिग्नल जो हमारे बॉडी लफ्ज़ों के साथ मैच ना कर रहे हों, हम कह कुछ रहे हों लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं, वो मैच ना कर रहे हों, तो ये बैरियर है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो आपके पास, समझ ना आए कि कौन सी बात को लेना है और कौन सी बात को छोड़ना है। और फिर डिफरेंस इन एजुकेशन, दो लोग हैं उनके बैकग्राउंड में, सोशल बैकग्राउंड में डिफरेंस हो सकता है, तो उनकी कंट्रीज़ में डिफरेंस हो सकता है। जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में थम्स अप को अच्छा समझा जाता है, जबकि दूसरे मुल्कों में इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। तो ये एक कंट्री के लिहाज से, सोशल एजुकेशन के लिहाज से भी ये डिफरेंसेस बैरियर बन सकते हैं। और जो सेंडर और रिसीवर है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनको एक दूसरे की ज़ुबान समझ नहीं आती, और जो सेंडर और रिसीवर है एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। और इन्फॉर्मेशन में भी बाइस आइदर ड्यू टू पर्सनल और कल्चरल डिफरेंसेस,
और इलाकाई और ज़ाती तौर पे लिहाज से जो इंफॉर्मेशन है उसमें तज़ाद हो सकता है। वो कोई इलाकों के यहाँ से प्रेजुडिस हो सकता है कि भाई इस इलाके के लोग या इस ज़ुबान के लोग ऐसे होते हैं, ये एक बैरियर है, ये भी स्टीरियोटाइपिंग है। और फिज़िकल डिस्टेंस, जैसे कि हम पाकिस्तान में हैं, मुख्य मुल्कों के टाइम और उनके जो औकात हैं डिफरेंट हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कब हमने किससे क्या बात, जब हमने किसी से कम्युनिकेट करना है तो हम फिजिबल देखेंगे कौन सा टाइम हम दोनों को फिजिबल हो। ये लास्ट 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें से अक्सर एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फ़िल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, फ़िल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम, किसी ने हमें कोई बात बताई, वो बात मैंने आपको कन्वे करनी थी, लेकिन उस बात को पूरा आप तक पहुंचाने की बजाय मैंने आप तक पहुंचाने की बजाय मैंने चंद चीज़ें फ़िल्टर कर ली, मखसूस चंद बातें मैंने फ़िल्टर कर ली, और फ़िल्टर कर ली और उसको फिर मैंने आप तक पहुंचाया कि इसको कहते हैं फ़िल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कि देखो, दिस रेफर्स टू द सेंटेंस डेलिबरेट सप्रेशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट इट मे बी सीन इन अ मोर फेवरेबल पर्सपेक्टिव बाय द रिसीवर। मैंने ये समझ लिया कि मैं कम्युनिकेशन को थोड़ा सा मुख्तसर कर दूंगा या सप्रेस कर दूंगा या मैनिपुलेट अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड कर दूंगा। इस मैंने फिर क्या किया, क्यों कि शायद मोर फेवरेबल रिस्पेक्टिव बाय द रिसीवर, कि आपको इस तरह की जो मैंने इन्फॉर्मेशन क्या गड़बड़ की है, ये आपको जब इन्फॉर्मेशन मिले तो आपके लिए मोर फेवरेबल हो जाए। ये मेरी थॉट थी। मैंने क्या किया, इसको फिल्टर कर दिया। इट इंक्लूड्स अ कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना, ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द सेंडर विच इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेशंस और व्यू पॉइंट्स। मैंने उस चीज़ों को छुपा लिया जो मेरे ख्याल में आपके लिए अहम नहीं थी, या आपके नज़र में वो आपको काम की नहीं थी, तो मैंने उन चीज़ों को छुपा लिया। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड कर देना, मैनिपुलेट कर देना या डेलिब्रेट कर देना, और दूसरी चीज़ है कंसीलमेंट, छुपा लेना। तो इससे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन अगर एक पेज की है तो वो इन चीज़ों से करके वो हाफ पेज की, चंद लाइनों की, जितनी की भी हम उसको कर देंगे रह जाएगी। तो ये फ़िल्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, ये एक बैरियर है। इससे जो बाकी बात मैंने आपको नहीं बताई, हो सकता है वो आपके काम की ज़्यादा होती। और लास्ट पॉइंट है सिलेक्टिव परसेप्शन, किस मखसूस बात का है। फ़िल्टर में क्या कहा था, फ़िल्टर में क्या था कि बात को, जैसे हम चाय चाय को डालते हैं पानी में तो उसकी पत्ती ऊपर आ जाती है, फ़िल्टर हो जाती है वो चाय, तो हम उसको क्या करते हैं, चाय प्रेजेंट कर देते हैं। तो फ़िल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ये थी। लेकिन सेलेक्टिव परसेप्शन में क्या है कि सारी चीज़ों में से कोई एक मखसूस चीज़ उठा के आगे कन्वे कर देना। दिस डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द सबकॉन्शियस माइंड सब्जेक्टिवली डिसाइड विच स्टिमुलाई रिलेटिंग टू एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि हम बात को सुनते हुए किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे कोई ऐसा पॉइंट होता है, कोई ऐसी बात होती है जिसमें हमारा माइंड क्लिक करता है और हम किसी उस बात को पकड़ लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई बात का लड़ाई होती है तो हम कहते हैं कि आपने तो वो पॉइंट ही पकड़ लिया हमारा। मतलब किसी से कोई लड़ाई वगैरह होती है तो क्या कहते हैं, कोई एक पॉइंट होता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनके पास होता है एक पॉइंट होता है, तो क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परसेप्शन कर लेते हैं। उनकी स्टिमुलाई उनको बताती है कि भाई इस पॉइंट को पकड़ और इस पॉइंट के साथ हम फाइट करते हैं। तो ये एक ना ये इसका कम्युनिकेशन में बैरियर है। इससे क्या होता है जी, कॉन्ट्राडिक्ट द इंटरेस्ट एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड और एटीट्यूड ऑफ द रेसिपिएंट एंड मैच कंफर्म द इंडिविजुअल व्यू पॉइंट। इससे जो बंदे की इससे जो होता है ना इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, इससे क्या होता है जी, हमारे पास के जो वी इंडिविजुअल्स के व्यू पॉइंट होते हैं ना, वो शो कर देता है कि वो अपने वो बातों के बारे में क्या सोचता था, उसका बैकग्राउंड क्या था, इस बारे में उसका एटीट्यूड क्या था, तो वो इसमें शामिल हो जाता है। एंड ऑल अदर स्टिमुलाई आर कंसिडर इररेलेवेंट। वो बाकी सब चीज़ों को बेकार छोड़ देता है, बेकार समझता है और इग्नोर कर देता है, और जो सब कॉन्शियस माइंड उसको इशारा देता है, क्लिक करता है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। होप कि आपको ये टॉपिक की कॉन्सेप्ट समझ आया होगा इंशाल्लाह। बाकी इम्प्रूविंग ऑफ कम्युनिकेशन भी नेक्स्ट वीडियो इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। इम्प्रूविंग में हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसमें चंद पॉइंट्स हैं। इनकरेज फैसिलिटेट द रिवॉर्ड, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको शाबाश दें, हौसला अफजाई करें, और प्रोवाइड ट्रेनिंग दें, लोगों को गाइडेंस दें, उनको बताएं कि चीज़ों कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जा रहा है। और मिनिमाइज पोटेंशियल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एम्बेडिंग गाइडलाइंस एक्सपेक्टिव बेस्ट प्रैक्टिस विद इन अ फर्म पॉलिसी। और एक फर्म के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एम्प्लॉयज़ के दरमियान, उनको ख़त्म करने के लिए एक दोस्ताना माहौल बनाया जाए, गाइडलाइंस बताई देंगे किस तरह आपने बेस्ट प्रैक्टिस करनी है। और फिर अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, अप टू डेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें, लोगों को सिखाएं और उस पर लोगों को प्रैक्टिस कराएं। और मैनेज
मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिक्स बहुत इंटरनेशनल, बाहर और अंदरूनी जो मामलात हैं उनको अच्छी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। और लास्ट पॉइंट है फर्म